दोस्तों नमस्कार। पुनः एक नए विषय के साथ में। आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो डॉक्टर फील्ड में बहुत जाना चाहते हैं। तो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूँ। तो कैसे तैयारी करें? जो बच्चे घर पे ही तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे करें, उसकी आज पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि जो 11th 12th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो, या 10th में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसी समय से वो अपना मन बना लेते हैं कि मुझे नीट की तैयारी करना है। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो सबसे पहले सिलेबस देखे। सिलेबस देखने के पश्चात में एक काम और करें जो महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आप क्रैक करके लिखिए तो वहाँ एक ऐप खुलेगा। हालांकि 2 ऑप्शन आएंगे उसमें, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको खोलना है, जिसमें चश्मा बना होगा और टोपी बनी हुई होगी, उसको खोलना है और आप पूरी जानकारी फुलफिल करेंगे। उसके पश्चात में एसएससी को क्लिक कीजिए। एसएससी क्लिक करने के पश्चात में आपको जब वो ऑप्शन खुलेगा तो उसमें पास्ट पेपर का ऑप्शन आएगा, और पास्ट पेपर का जो ऑप्शन आप ओपन करेंगे उसके पश्चात में बहुत सारी एग्ज़ाम के पेपर आपको दिखेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ दिखेगा। तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको दूसरा ऑप्शन ना खोलते हुए उनको नीट का ऑप्शन ही खोलना है। उसमें आपको 2013 से वर्तमान तक के पेपर मिल सकते हैं। उन पेपरों को देखें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाता है। तो ये हुई प्रारंभिक तैयारी वाली बात कि समझना कैसा है। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई या एमपी बोर्ड वाले हैं वो दोनों ये बात अच्छे से समझ ले कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना ये है कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक खरीदें, एनसीईआरटी की बुक ले और उसको अच्छे से पढ़ें। दूसरा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो, ऐसा लगता हो कि इतनी सी बुक्स में क्या होगा, लेकिन आप दूसरा भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो मेरी राय में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ दीजिए, और दोनों क्लास की 11th की और 12th की पढ़ेंगे, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस कब तक नहीं बनेगा मालूम? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक। आप 1 बार पढ़ेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 3-4 बार जब आप पढ़ देंगे बुक्स, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पूरी किताबें 5-6 बार पढ़ दिया। जब आप उन किताबों के बारे में, उसकी सिलेबस के बारे में, किताबों के अंदर जो लिखा हुआ उसके बारे में सोचेंगे तो आपको सब याद आने लगेगा, और जब ऐसा लगा तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और आप सिलेक्शन ले लेंगे। आप कॉन्फिडेंस रखिए, अब सिलेक्शन होगा ज़रूर, लेकिन आप पढ़ेंगे तो, आप मेहनत करिए,
और ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चे हमने देखा है कि बस किताबें थोड़ी देर पढ़ी और वापस मोबाइल चलाने लग जाएंगे, गाने देखने लग जाएंगे। नहीं, आपका टारगेट फिक्स कीजिए। आपने अगर टारगेट बनाया है कि नीट क्रैक करना है तो नीट क्रैक होगी, लेकिन कब? जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तब। और कॉन्फिडेंस कब मजबूत होगा? जब आप पढ़ेंगे तब, अन्यथा आपका कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं होने वाला है। इसलिए आप खुद ही, आपको खुद अंदर, आपके अंदर फीलिंग आने लग जाएगी कि कब? जब आप पढ़ेंगे तब। इसलिए एनसीईआरटी की किताबें खरीदिए और उसी को पढ़ें, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन कब? जब आप पढ़ेंगे तब, अन्यथा सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और आप नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप को धोखा देने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही।